वक्त का इस्तेमाल कैसे करने का है, ये ऐसे बहुत लोग इसे सिखाते हैं. Okay? But we should understand what the Word of God talks about time. लेकिन हमें समझना है कि वचन क्या कहता है वक्त के बारे में. Let's turn to Ecclesiastes chapter 8, verse 5. हम सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय 5वां वचन देखेंगे. He who keeps his command will experience nothing harmful, and a wise man's heart discerns both time and judgment. सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय 5वां वचन. जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है. Wise man's heart discerns time and judgment. जो बुद्धिमान का मन है वो समय और न्याय का भेद जानता है. A wise man will discern what time is. बुद्धिमान इस समय को जानता है. Okay? Discern. Discern is पहचानना. no. Not samajhna. Discern is परखना. farakna. What? परख Parakna. परखना. Okay. Parakna. That means to identify Yes. time, to understand, identify. Okay. Let's turn to Ephesians chapter 5, verse 15. Ephesians chapter 5, verse 15. एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15वां वचन. I will read 15 till 18. See that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. इफिसियों उसका 5वां अध्याय 15 से 18 पढ़ूंगा. इसलिए ध्यान से देखो कि किसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं. इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Yeah. Here it says, walk circumspectly, not as fools, but as wise. इधर ऐसे लिखा है कि ऐसी चाल चलते चलो, निर्बुद्धियों की जैसे नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान. And verse 16 says, redeem time. और 16वां वचन ऐसे कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो. So in Ecclesiastes 8:5 it says, discern time. Ephesians 5:16 it says, redeem time. सबोपदेशक में ऐसे लिखा है कि भेद समझो, और एफिसियों में ऐसे लिखा है कि उसका अवसर का बहुमूल्य समझो. Huh? Redeem means to save time. अवसर को, इसका मतलब है कि वक्त, समय को बचाना. Save time from redeem, from perishing. That is what is redeem. समय को बचाना, इसका मतलब है कि उसको नाश होने से पहले उसे बचा लेना. So first we should understand what time is. तो हमें समझना कि समय क्या है. Then we will study how to redeem it. उसके बाद हम सीखेंगे कि इसका अवसर को कैसे बहुमूल्य When समझें. you don't know what time it is, you may not know how to redeem it. जब भी हमको पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो हम इसका अवसर कैसे बहुमूल्य So समझेंगे. today we'll spend some time to know what time is. तो आज हम कुछ समय बिताएंगे ये समय क्या है वो सीखने के लिए. हाँ? बोलो तुम्हारा टाइम आ गया अभी. अपने पड़ोसी से कहिए आपका बोलो. टाइम आ गया. आपका टाइम आ गया. मेरा टाइम आएगा. हाँ? अभी वो टी शर्ट कौन कौन पहना ना, उसका टाइम खराब है. उसका टाइम खराब है. मैं कभी भी वो टी शर्ट देखता हूँ ना, मुझे पता होगा ये आदमी का टाइम और भी खराब होने वाला है.
हाँ? पर आपका टाइम अच्छा होने वाला है, हालेलुया, यस, हाँ? आमेन। क्योंकि our future is secure with the Father God who loves us, who can even die for us. क्योंकि हमारा I think our भविष्य time is going to be the best. क्योंकि हमारा भविष्य सुरक्षित है उस परमेश्वर के हाथों में जो हमें प्रेम करता है। हमारा समय सुरक्षित है। When you are in custody of somebody, we don't know what is that fellow is going to do. Mad people. अगर आपको किसी ने बंदी बने, आपको पता नहीं वो आपके साथ हाँ? क्या करने वाला है, वो बंदी नहीं, पागल है। शादी किया, किसी को शादी किया, तुमको मालूम नहीं वो आदमी क्या करेगा, हाँ? फिर तुम्हारा टाइम खराब है। हम किससे शादी किया? पिता परमेश्वर से कोवेनेंट, हाँ, किया। So we have to be, I think, the most happy people because our future is so secure. We know exactly what He will do with us. हम सबसे ज्यादा खुश समूह हम हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे साथ क्या करने वाला है। That's why there is a lot of hope. इसलिए बहुत आशा है, There is a lot of hope in बहुत in आशा a है। child of God's life. परमेश्वर के बच्चों के जीवन में। Okay? What is time? समय क्या How है? to discern time? कैसे So इसे today we परखना है? learn many truths about time which otherwise people don't talk about. तो हम बहुत सारे सत्य सीखेंगे समय के बारे में जो बाकी समय कोई बात नहीं करता। Truth number 1. सत्य नंबर 1, Time is not in your control. जो समय है वो आपके हाथ में नहीं है, In fact, you are in the control of time. लेकिन आपका जो कंट्रोल है वो समय के पास है। That is truth number 1. Time is not in your control. तो जो समय है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। Okay? Our life is like a train journey. हमारी जो जीवन है वो एक रेलगाड़ी की सफर के तरह है। Kennedy, where you went in train recently? Which station you went? You went to Borivali? अच्छा जगह वो जागे मत, वो जाता है बोरीवली एवरी डे। कोई पूना भी ना गया किधर? हाँ, when Pune comes, what you do? You have to get down. It is not you get down. Otherwise they will throw you out because they have to clean the vehicle and take it back. You understand? Our life is like that. हमारा जीवन उसी तरह है। Many people think we are going to live eternally. बहुत लोगों को लगता है कि वो अनंत काल तक जिएंगे, On the day of your death, लेकिन आपकी मृत्यु के दिन you can't extend even 1 second. आप एक सेकेंड भी अपना नहीं बढ़ा सकते। You have to get down. आपको उतरना है। Tell your neighbor, you need to get down on that day. अपने पड़ोसी कहिए आपको उस दिन उतरना है। Please understand. Whether you believe, you don't believe, that is not a matter. हमें समझना है, आप इसको विश्वास Time करते is नहीं, not in your control. समय आपके नियंत्रण में नहीं है। Your time starts now. आपका Like that, it starts when you are born. आपका समय अब शुरुआत होती है, उसका मतलब है जब अब जन्म लेते हो तभी उसकी शुरुआत Nobody होती है। takes your permission and presses the that स्टार्ट बटन, start button. वो क्या है? स्टॉप वॉच। Stopwatch. Stopwatch. Nobody takes your permission and switches it on. कोई भी आपकी It is अनुमति नहीं switched लेता। on the day you cry. You come out of your mother's womb, you cry, your stopwatch begins. Your time starts now. आपका जन्म होता है, आपकी घड़ियाल की शुरुआत हो जाती है, आपका समय अब शुरू होता है। Many times, please understand these things. You can't extend it. You can't do much about your time. हमें समझना है, हम इसको एक भी सेकंड बढ़ा नहीं सकते, हम इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। Okay? Because time is something, it's a very unique law which we are going to learn today. जो समय है ये बहुत ही अलग नियम है जो हम आज सीखने वाले हैं। Okay? Now, this time is a fundamental law of this earth, of this universe. ये जो समय है वो एक लॉ है, एक Fundamental law, सिद्धांत है। foundational siddhant. हाँ, Huh? It's called as a principle. इसको सिद्धांत कहते हैं। Now, God made this universe with a lot of laws, fundamental laws or principles. परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना बहुत सारे सिद्धांतों पर की है। You can't suppress it, you can't trick it, you can't change it. आप इसको दबाव नहीं डाल सकते, आप इसको बदल नहीं सकते। You can trick your neighbor.
आप अपने पड़ोसी को धोखा दे सकते हो, but you can't trick these laws. लेकिन आप इन सिद्धांतों को धोखा नहीं दे सकते। You can suppress somebody, but you can't suppress these laws. आप किसी पर दबाव डाल सकते हो, लेकिन आप इस सिद्धांतों पर दबाव नहीं डाल सकते, Because these laws are made by God. क्योंकि ये सिद्धांत परमेश्वर ने बनाए हैं। For example, gravity. उदाहरण के तौर पर ग्रेविटी, Gravity is a law, you can't change it. ये जो सिद्धांत है हम बदल नहीं सकते, It is equal for all people. ये सबके लिए काम करता है। Whoever disobeys, they will break their leg. जो भी इसका आज्ञा नहीं मानेगा वो अपनी टांगे तोड़ लेगा। When a child is born, you know what it is doing? It is actually learning to how to deal with gravity. That's what it is learning. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो क्या कर रहा है, वो इस ग्रेविटी के साथ कैसे जीना है वो सीख रहा है। You need to write down whatever I say. I am not giving story to entertain you. Okay? See, I have prepared this for 6 months and I am teaching you. You just come and sit like this and go like this, then you will get pastings only outside. You better know this is all, it all eternal things. This is not useful for you today. It will be useful till the day you die. ये Okay? सब अनंत काल की Please note चीजें this हैं। down. Ideas are very, very bleak. It will disappear and evaporate very fast. ये योजना ये ऐसी ही उड़ जाती है फटाफट। Okay? Truth number 2. You can't manage all these things. You can't circumvent it. You have to face it. All these principles are kept by God not to restrict you, but to protect you. दूसरा सिद्धांत है कि परमेश्वर ने इस सिद्धांतों को आपको रोकने के लिए नहीं रखा है, आपको बचाने के लिए रखा है। By this law, the whole universe is having an order and equilibrium. इस सिद्धांत की वजह से सारे ब्रह्मांड में एक नियंत्रण है, एक ऑर्डर है। So you should first understand it and obey it. हमें इसे समझना है, फिर उसकी आज्ञा माननी है। The more you go by these laws, you are more successful. हम सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। Okay, these laws are set by God. ये सिद्धांत परमेश्वर ने बनाए हैं। Truth number 2 is time is a fundamental principle. दूसरा सत्य ये है कि जो समय है वो एक फंडामेंटल Truth सिद्धांत number है। 3, तीसरा सत्य, time is created and set by God. जो समय है ये परमेश्वर ने रचा है और उसे रखा है। Okay, let's turn to Genesis chapter 1, verse 1. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहला वचन। In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Okay? The word beginning, it talks about time. It began the time. ये आदि का मतलब क्या है? इसका मतलब है समय, समय की शुरुआत हुई। Let's verse 5. God called the light day and darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. See, here God is creating days. पांचवा वचन, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो Verse 16, then God made two great lights, greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. 16वां वचन, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। Okay, so these are the things made by God. So we all exist within this time frame, which is created by God. ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, हम इसी समय में जी रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाया है। Everything in this universe, they obey time. इस जो सारी चीज है इस ब्रह्मांड में, वो समय की आज्ञा मानता है। They don't come late. वो कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन नहीं, लेट आपको देर से नहीं आती है। See, sun comes on time. देखो सूरज अपने समय पर उगता है। Today what time sun came out? Come on, tell me. Take your mobile phone. Let's find out what time sun came out. देखते हैं आज सुबह सूरज कितने Sunrise बजे उगा। today. 6:24 a.m. sun came out. सुबह 6:24 पर सूरज उगा। Sun obeys time. सूरज समय की आज्ञा मानता है। Sun sets on time.
सूरज ढलता भी है अपने समय पर, Seasons come, seasons go, everything obey time. ऋतु आती है ऋतु जाती है, सारी चीजें समय की आज्ञा The मानते हैं। earth in which we are living obeys the time which God has set. ये जो पृथ्वी जिस पे हम जी रहे हैं वो भी इस समय की आज्ञा मानते हैं जिसकी रचना परमेश्वर ने It की will है। not be different for different countries. It is the same for all countries. ये दूसरे देशों के लिए कुछ अलग नहीं है, सारे देशों के लिए समान है। Truth number 4. चौथा सत्य, Time has only one God. समय का सिर्फ एक ही परमेश्वर है। Okay? Man cannot rule time. No human being can master or rule time. कोई मनुष्य इस समय पर प्रभुता नहीं रख सकता, कोई मनुष्य नहीं। God is the author of time. He is the Lord and God of time. परमेश्वर इसका प्रभु है, इसका रचयिता है। You can have control over nations, but you can't have control over time. हम देशों पर नियंत्रण ला सकते हैं लेकिन समय पर नहीं। Okay? And time has only one God. समय का सिर्फ एक ही परमेश्वर है। The whole earth can say you are God, सारी धरती कह सकती कि आप परमेश्वर हो, but time can only be God. God giri for a time only God can do. समय के लिए अगर कोई There is one परमेश्वर है God तो for वो a सिर्फ time, that is परमेश्वर है। God. Yes. Yeah. And this time comes in days, और ये not जो in years. ये समय है ये दिनों में आता है और सालों में आता है। Many of us, we think time comes in years. हम लोग सोचते हैं कि ये सालों में आता है, But time comes not in years, but in day. पर दिनों में आता है। Many of us, we celebrate our birthdays. हम लोग हमारा जन्मदिन मनाते हैं, Huh? Very nicely we celebrate. बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। Huh? But let us see what the Bible says. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है। Psalm 90:12. भजन संहिता उसका 90 Psalm 90 verse 12. 90 अध्याय 12वां वचन। Yeah. Everybody take this word, Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. भजन संहिता 90 उसमें 12वां वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। Now wise man Moses prayed this prayer. देखो एक बुद्धिमान व्यक्ति मूसा, उसने ऐसे प्रार्थना की Huh? Teach us to number our days. कि हमको अपने दिन गिनने को समझा, Huh? Not number our years. सालों को नहीं दिनों को। We have to number our days. हमको अपने दिन को समझना है। Then what happens to us फिर क्या होता है हमारे when you साथ? number your days? जब हम अपने दिनों को गिनते हैं। Many of us, we always number our years. देखो, हम But हमेशा we अपने- should number our days. सालों को गिनते हैं लेकिन हमको अपने दिनों को गिनना है। What happens, verse 14? Satisfy us early with your mercy that we may rejoice and be glad all our days. 14वां वचन, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन पर जय जयकार और आनंद करते रहे। Because when you number your days, you gain a heart of wisdom. क्योंकि जब भी आप अपने दिन को गिनते हो तो आपके पास बुद्धिमान वाला हृदय आ जाता है। That makes you glad all your days. वो आपको आनंद के लिए हमेशा के लिए रखता है। Many of us, we think we are born. When I ask, how old are you? How old are you? 32. You are 32 years old. Okay. But he is 32 years old. Actually, he has lived only 11,680 days in his life. 11,000 He is, from his birthday, he has lived 11,680 days. मेरे जन्मदिन से मैं 11,680 दिन ही जिया हूँ। Okay? Who is the oldest person in this place? यहाँ पे Let me first, Sahil, what is your age? You are 19 years old. Can you stand? 19 years old. 19 See, साल का है। he has not even lived 7,000
days. इसने 7,000 दिन भी नहीं जिए हैं. We think you are studying in a college? We think he is a student in a college, but he has not even completed 7,000 days. हमें ऐसे लगता है कि कॉलेज का विद्यार्थी है, लेकिन इसे 7,000 दिन भी नहीं जिया है. Thank you very much. God bless you. Who is the oldest person in this place? Anybody above 60? कोई भी 60 साल के ऊपर है यहाँ पर? Anybody above 60 years old? Akhtar uncle is there. Huh? You are very young. You are studying in a college, I think. No problem. Akhtar uncle, can I take your age? आपका उम्र कितना? 65. Now Akhtar uncle is the most elderly person in this group. 65 years old. Okay? Now let us see how many days he has lived. 65 into 365. He has lived 23,725 days. इन्होंने 23,725 दिन जिए हैं. Right. My mother-in-law recently passed away. She was 90 years old. मेरी सास जो हाल ही में गुजर गई वो 90 साल की थी. Let us see how many days she lived in देखते this हैं earth. उन्होंने कितना दिन जिया इस पृथ्वी पर. She has lived just 29,000 and odd days. 29,000 और कुछ दिन जिए हैं वो. She has not even lived 30,000 days. उन्होंने 30,000 दिन भी नहीं जिए. You live for 90 years on this earth and you have not even lived 30,000 days. अगर आप 90 साल जिए हो इस पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी आपने 30,000 दिन नहीं जिए हैं. Today, you please understand, man, actually, you are like a vapor. The earth, you know how old the earth is? आपको पता है इस पृथ्वी की उम्र क्या है? Huh? Yeah. It is 6,000 years. Okay? 6,000 साल. Yeah. You know how old heaven is? आपको पता है स्वर्ग की उम्र क्या है? You know how old God is? आपको पता है परमेश्वर He is from eternity to eternity. वो युगानी युग से युगानी युग तक है. But our lives are numbered and it is so short on this earth. लेकिन जो हमारा जीवन है, हमारे दिन गिने हैं और वो बहुत छोटे हैं इस पृथ्वी पर. Many of us, you know why we make the error in time? It begins with our birthdays. हम क्यों समय में गड़बड़ी करते हैं? क्योंकि हम इसकी शुरुआत हमारे जन्मदिन से होती है. Because birthday comes once a year. कि जन्मदिन साल में एक ही बार आता है. But the truth of the matter is, birthday doesn't come once a year, it comes every day. लेकिन सत्य ये नहीं है कि हमारा जो जन्मदिन है वो साल में एक बार आता है, लेकिन वो हर रोज आता है. Many of us, we make resolution for our birthday resolution. हम ऐसे एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं अपने जन्मदिन के दिन They're waiting, they will make decision. कि मैं निर्णय लूंगा. Okay? Then after birthday resolution, they will keep the resolution very safe. फिर जन्मदिन के बाद उसको एकदम संभाल के रखते हैं. Next उस birthday, निर्णय- they will take it out. उसके अगले जन्मदिन में उसे बाहर निकालते हैं And none of it is not even looked at even once. और उसको एक बार भी देखा नहीं है पूरे साल में. But Moses is saying, लेकिन मूसा कह रहा है instead of numbering your years, अपने सालों को गिनने से you अच्छा number your days. आप अपने दिनों को गिनो. Don't tell me how many years you are. मुझे मत बताओ कितने साल के हो आप. Now, for example, when I asked brother, how old are you? He told his age. But the truth of the matter is, you should tell your days, how many days you are alive. जैसे मैंने भाई को पूछा तो उसने अपनी उम्र बताई, लेकिन उसे अपने दिन बताने चाहिए. Because we should know, when you number your days, your death is very closer than you think. क्योंकि जब आप अपने दिन को गिनते हो तो आपकी जो मृत्यु का दिन है वो नजदीक है जितना हम सोचते हैं उससे भी. Please understand, death is not very far away. हमें समझना है कि जो मृत्यु का दिन है वो बहुत दूर नहीं When है. you think in years, your death is very far away. अगर हम सालों में देखोगे तो वो बहुत दूर दिखता है. When you think in days, your death is very imminent. अगर हम दिनों में उसको गिनते हैं तो वो बहुत ही नजदीक है. That is why we need to number our days. इसलिए हमें अपने दिन को गिनना है. Okay? Numbering our days will help us
to judge our life, judge our time left. तो अगर हम अपने दिनों को गिनोगे तो अब हम अपने समय को न्याय दे सकते हैं, Because you are not here because you wanted to be on this earth. क्योंकि आप इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आना है, No, नहीं, somebody has sent you. किसी ने आपको भेजा है, Somebody has sent you. किसी ने आपको भेजा है। Now, Kennedy, how old are you? 38. Now, okay? 38. Okay? Let us take Kennedy. 38. So, how many days you have lived? 13,000 days you have lived. 13,000 Okay? दिन जिए Now, how हैं। many more days Kennedy will live? और कितने दिन Can I ये जीने calculate? वाला है, क्या हम इसका गुणा कर सकते हैं? Okay. Without anybody's help, he can live for 80 years. Okay? 80 years. 80 साल तक हम देखेंगे। Huh? So 80 minus 30, 38 into 365 equal to. He is going to live for another 15,000. और ये 15,000 दिन और जीने वाला है। अभी कितना हो गया आपका? 13,000. 13,000 days. ये क्या क्या मालूम नहीं हो गया. 13,000 खत्म हो गए। और कितना होएगा? अभी कितना है आपके पास? 15,000। 15,000 है. You first, please understand, I am not making this for you to know him or for you to laugh. This is something we all need to really feel it ये हम सब so that we can change our course and set our course correct. हमको ये समझना है ताकि हम बदल जाए और हम सही रास्ता चुने। We are sent on this earth हमें भेजा गया है इस पृथ्वी पर and we have something to finish before we go. और हमारे पास कुछ काम है जिसे खत्म करना है हम जाने से पहले। What is the work which I have to do? तो पहले देखना है कि ये क्या काम है जो मुझे करना है, So then we have to do it. उसके बाद उसे करना है, Then we have to finish it. फिर उसे खत्म भी करना है, Then we have to go back. फिर उसके बाद वापस जाना है। Many times people, because they make a gadbad in this timetable, they don't do much. बहुत समय इस समय के साथ गड़बड़ करते हैं इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। Every day is very precious. हर दिन बहुत ही मूल्यवान है। God actually gives you every day पर- as a gift. परमेश्वर आपको हर दिन एक तोहफे के समान देता है। We have to number our days. हमें अपने दिनों को गिनना है। See, your time is your life. हमारा जो समय है वही हमारा जीवन है। Your time is the only currency you have. यही पैसा है हमारे पास। Time is the only currency we have. ये जो समय है वही उतना ही पैसा है हमारे पास। Okay? Time is there is no other currency I have in my life. और कोई पैसा नहीं है समय के बगैर मेरे जीवन में मेरे पास। Now, Kennedy, you get a salary? You work in a place? Okay, here is a brother, he works in a place, they give you salary, right? ये भाई नौकरी करते हैं, इसको पगार मिलता है। Please understand, Kennedy is giving his time to them ये and they are giving him the money for him. हमें समझना कि भाई केनेडी अपना समय उनको दे रहे हैं और वो इनको पगार दे रहे हैं। It is not the money you have, it is the time you have which you exchange for money. ये जो पैसा है वो नहीं है, जो समय हमारे पास है वो दे के हमें क्या मिलता है, वो पैसा मिलता है। The only currency you have is the time you have. जो समय है वही पैसा है हमारे पास। Some people exchange it for education. कुछ लोग इसको समय और पढ़ाई को बदलते हैं। You are studying? क्या पढ़ रहे हो? Brother Ashish, you are studying? Yeah. So he is exchanging his time for that studies. You give time to the college? So they gave him a degree. ये कॉलेज को समय देता है और कॉलेज इसको डिग्री देता है। So please understand, you are actually trading your time. तो हमें ये समझना है कि हम हमारा जो समय है उसको ट्रेड कर रहे हैं।
You are actually trading. You are giving people your time. Everybody wants your time. हम हमारा समय दे रहे हैं, सबको हमारा समय चाहिए. I'll tell you one thing. Anybody who wastes your time, he wastes your life. जो भी आपका समय को बर्बाद कर रहा है वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है. Because your time is your only, that is your life. क्योंकि जो आपका समय है वही आपका जीवन है. You have nothing else apart from the time you have. उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ समय है.